नमस्कार दोस्तों, तो आपकी एज, इनकम और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में से कौन सा बेटर ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक बिल्कुल मिल जाएगा, बिना किसी कंफ्यूजन के और सारे पॉइंट्स को कंपेयर करके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब भी आपको जरूरत पड़े तब कितनी आसानी से आप अपना एसेट सेल करके उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा लिक्विड होता है। अगर आपको पैसा चाहिए तो जब भी स्टॉक मार्केट ओपन हो आप स्टॉक को सेल करके अपना पैसा स्टॉक मार्केट से कैश आउट कर सकते हो। वहीं जब बात आती है रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट थोड़ा डिफरेंट है। प्रॉपर्टी बेचने में काफी टाइम लगता है, कई बार कुछ हफ्ते या महीने भी लग जाते हैं और कई कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और एजेंट फीस। तो अगर इमरजेंसी में फंड्स निकालने हो तो स्टॉक मार्केट बेटर ऑप्शन है। अब बात करते हैं रिस्क और वोलेटिलिटी की, मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा रिस्की और वोलेटाइल है। स्टॉक मार्केट में काफी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। स्टॉक का प्राइस बहुत जल्दी बदल सकता है, जो कभी कभी काफी ड्रास्टिक होता है, डिपेंडिंग ऑन न्यूज, कंपनी परफॉर्मेंस या ग्लोबल इवेंट्स। ये वोलेटिलिटी कुछ लोगों के लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है, पर अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो आपको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। वहीं रियल एस्टेट थोड़ा स्टेबल है। प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ स्टेडी बढ़ती है और स्टॉक मार्केट की तरह शॉर्ट टर्म में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए और आप मार्केट के डेली स्विंग से स्ट्रेस नहीं लेना चाहते तो रियल एस्टेट बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको रिस्क हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप हायर रिटर्न्स चाहते हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अब बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट और रेगुलर एक्सपेंसेस के बारे में। रियल एस्टेट यूजुअली ज्यादा पैसे डिमांड करता है। आपको डाउन पेमेंट, जो कि 20% तक हो सकता है, देना पड़ेगा। और हाँ, प्रॉपर्टी टैक्सेस, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के रेगुलर एक्सपेंसेस भी होते हैं। पर अगर स्टॉक मार्केट की देखें तो स्टॉक मार्केट में एंट्री थोड़ा आसान है। आप कम पैसे से, यहाँ तक कि मंथली 1000 रुपए से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो और जब आप स्टॉक खरीदते हो तो कोई ज्यादा फीस नहीं होती। तो अगर आपके पास कम कैपिटल है तो स्टॉक मार्केट ज्यादा एक्सेसिबल ऑप्शन है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो कि है पैसिव इनकम के बारे में। रियल एस्टेट में आप रेंटल प्रॉपर्टी के थ्रू रेगुलर इनकम कमा सकते हो, लेकिन ये भी याद रखिए प्रॉपर्टी को मैनेज करना पड़ता है। वहीं स्टॉक मार्केट भी पैसिव इनकम दे सकता है अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। कंपनीज अपने अर्निंग्स का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती है। इसमें आपको रियल एस्टेट की तरह प्रॉपर्टी मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप पैसिव इनकम चाहते हो बिना प्रॉपर्टी मैनेज किए तो डिविडेंड स्टॉक एक सिंपल ऑप्शन है। तो अगर हम सारे पॉइंट्स को कंपेयर करें तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि अगर आपकी एज कम है और आप 18 से 30 साल के बीच में हैं तो उस टाइम नॉर्मली आपकी इनकम कम रहेगी, आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल कम होगा। बट क्योंकि आपकी एज कम है तो उस टाइम आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं ज्यादा रिटर्न्स के लिए। तो इस एज ग्रुप में आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी एज 30-35 के ऊपर है तो यहाँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट कैपिटल ज्यादा रहेगा, जिस पर अगर थोड़े कम रिटर्न्स भी आते हैं तो वो भी काफी हैं और साथ ही वो रिटर्न्स काफी ज्यादा स्टेबल और स्ट्रेस फ्री होंगे। तो जैसे ही एज और इनकम बढ़ती जाए वैसे ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के साथ रियल एस्टेट में शिफ्ट करना बेस्ट ऑप्शन है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है या कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, और फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।